नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बेनीवाल कंस्ट्रक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों वह टॉपिक है मकान बनाते समय ठेकेदार के साथ विद मटेरियल एग्रीमेंट कैसे करें। कौन कौन से वो पॉइंट हैं जो हमें एग्रीमेंट करते समय ध्यान रखने चाहिए। दोस्तों ठेकेदार के साथ दो तरह से एग्रीमेंट होता है। एक लेबर एग्रीमेंट होता है जिसमें मटेरियल आपको देना होता है और लेबर ठेकेदार की होती है, जिसका वीडियो आपके साथ पहले ही मैं शेयर कर चुका हूं। उससे आप अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके या वीडियो के लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। दूसरा होता है विद मटेरियल एग्रीमेंट। विद मटेरियल एग्रीमेंट जब भी होता है तो उसके साथ लेबर एग्रीमेंट भी ज़रूर अटैच कर लें। दोस्तों विद मटेरियल एग्रीमेंट करने का एक ही उद्देश्य होता है कि आपके और ठेकेदार के बीच कोई किसी भी पॉइंट को लेकर, किसी भी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई पॉइंट हमसे छूट जाते हैं तो कभी ठेकेदार ये कहता है सर ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और आप कहते हैं कि नहीं ये तो मैंने तय तो नहीं किया था लेकिन ये आपको काम करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में एक विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। तो उसी विवाद की स्थिति से बचने के लिए हमें ये एग्रीमेंट करना ज़रूरी होता है। तो आज विद मटेरियल एग्रीमेंट पर पॉइंट टू पॉइंट विस्तृत चर्चा आपके साथ करने वाला हूं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, जिससे कि आपके साथ कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो मैं डालता हूँ तो सबसे पहले वो आपके पास पहुँचें। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ठेकेदार को मकान का ड्राइंग का नक्शा, जिस भी तरीक़ा का आप मकान बनाना चाह रहे हो उसी हिसाब से जो भी आप डिज़ाइन लेना चाहते हो तो वो ड्राइंग आपको ठेकेदार को देनी होगी। उसी ड्राइंग के अकॉर्डिंग ठेकेदार आपके साथ एक एग्रीमेंट करेगा। अब जो एग्रीमेंट होगा वो 500 रुपये के स्टाम्प पर ये एग्रीमेंट आप कराएं और नोटरी से अटेस्टेड ज़रूर करा लें, क्योंकि 100 रुपये का स्टाम्प अब वैलिड नहीं है। दोस्तों इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। तो जो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। मकान कंस्ट्रक्शन का सारा कार्य, जो भी अपना मकान कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो आर्किटेक्ट या इंजीनियर के दिए हुए डिज़ाइन के अनुसार होगा। पहला पॉइंट ये दोस्तों, पहला पॉइंट इसको आप ध्यान रखें, ये ज़रूर आपको रखना है। अब आर्किटेक्ट या इंजीनियर की डिज़ाइन के अनुसार हमारे कौन कौन से काम होंगे वो आप एग्रीमेंट में ज़रूर खोल दें, वो आपको बता देता हूँ। प्लम्बिंग का जो कार्य होगा वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होगा। लाइट फिटिंग का काम, चाहे वो छत की फिटिंग है, चाहे वो रूम की फिटिंग है, चाहे किचन की फिटिंग है, चाहे ड्राइंग रूम की है या कोई भी है, वो भी आपको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही करनी होगी। दूसरा, सरिया स्टील की जो वाइंडिंग होती है, जो हमारे कॉलम में सरिया लगेंगे, स्लैब बीम में सरिया लगेंगे, या स्लैब में जो छत बंधेगी हमारी सरिया बंधेगी, वो आर्किटेक्ट की डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही बंधेगी। ऐसा ना हो कि ठेकेदार उसमें अपने हिसाब से चले। ये बिल्कुल उनको पॉइंट टू पॉइंट याद करा दें। चौथा जो पॉइंट होगा हमारा, कॉलम डिज़ाइन और साइज़। कॉलम की जो डिज़ाइन होती है या साइज़ होता है, जैसे 9x14 का है या 14x14 का है या 1 फुट बाई 1.5 फीट का है, जो कॉलम का साइज़ लेना है वो भी इंजीनियर की ड्राइंग के अनुसार ही होगा। पांचवा जो पॉइंट होगा दोस्तों वो होगा प्लिंथ बीम, डीपीसी बीम, लेंटल बीम और स्लैब बीम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही होंगे। जैसा डिज़ाइन में आर्किटेक्ट ने दिया है उसी हिसाब से ये उनको करना होगा। अब दूसरा जो पॉइंट होता है दोस्तों वो होता है सीमेंट। कौन सी कंपनी का यूज़ करना है ये बिल्कुल एग्रीमेंट में आप खोल दें। जिस भी कंपनी का सीमेंट आप यूज़ करना चाहते हो, जैसे अंबुजा है, एसीसी है, अल्ट्राटेक है, बांगर है, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में इस समय हैं, उस कंपनी का नाम और उसकी ग्रेड आप ज़रूर लिख लें एग्रीमेंट में। तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मकान का जो बेस होता है उसी के अनुसार चलता है, वो है स्टील यानी कि सरिया। सरिया आपको किस कंपनी का यूज़ करना है। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, जिंदल है, कामधेनु है, जिंदल पैंथर है, टाटा है, प्राइमरी की सरिया है। तो जो भी आप का इंजीनियर आपको सजेस्ट करे कि इस कंपनी की सरिया हमें लगानी है तो वो पॉइंट आप ज़रूर एक एग्रीमेंट में खोल दें। चौथा होता है कि ईंट कौन सी इस्तेमाल करनी है। आजकल मार्केट में फ्लाई ऐश भी आ रही है और रेड ब्रिक भी आ रही है। तो जो भी आप चुनना चाहते हो, जो भी आप अपने मकान में लगाना चाहते हैं, वो आप ज़रूर एग्रीमेंट में लिख दें। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है आपका, टाइल्स किस क्वालिटी की और कौन सी कंपनी की लेनी है, ये चीज़ आप नोट कर दें। ग्रेनाइट पत्थर का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। जैसे आजकल जीना जो हमारा होता है उसमें अधिकतर ग्रेनाइट का ही प्रयोग होता है। रसोई की स्लैब होती है वहाँ भी
99% केसेस में ग्रेनाइट का ही प्रयोग होता है। अगर आप ये पॉइंट नहीं खोलेंगे तो हो सकता है ठेकेदार आपको जीना में भी टाइल लगा के दे दे या रसोई की जो स्लैब होती है उसमें भी टाइल लगा दे। ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी होते हैं खोलने। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, लाइट का सामान किस कंपनी का लेना है, ये पॉइंट आप ज़रूर खोल दें। अगला पॉइंट जो आपका है, जंगला, चौखट, खिड़की लकड़ी की लगानी है या लोहे की लगानी है। अगर लकड़ी की लगानी है तो कौन सी लगानी है, कौन सी डिज़ाइन की लगानी है, क्या साइज़ लगाने हैं, वो एग्रीमेंट में ज़रूर आप खोल दें। 9वां पॉइंट जो अपना है, मकान की डीपीसी लेवल से कितनी हाइट लेनी है। जो अपनी मकान होता है, जो फर्श लेवल होता है, जहाँ हमें मिट्टी भराई का कार्य होता है, वो कितनी हाइट हमें डीपीसी की लेनी है, ये आप बिल्कुल खोल दें। और दूसरा पॉइंट है कि डीपीसी से आपको अपने मकान की हाइट कितनी रखनी है, 10 फीट रखनी है या 11 फीट रखनी है या 9 फीट रखनी है या 12 फीट रखनी है। जो भी आप हाइट लेना चाहते हैं वो आप एग्रीमेंट में ज़रूर खोल दें, क्योंकि बाद में ये कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होगी। ठेकेदार के दिमाग में रहता है यार 10 फीट हाइट कर देते हैं, काफ़ी रहता है, तो ये आप ज़रूर खोल दें। अगला जो होता है, मिट्टी भराई का कार्य भी ठेकेदार का ही होगा। दोस्तों ये पॉइंट आप नोट कर लें, क्योंकि विवाद की स्थिति ज़्यादातर इसी पॉइंट पर होती है। मिट्टी भराई का जो भर्त लेवल का काम होता है, डीपीसी जो हमारी होती है सड़क लेवल से, उसमें जो मिट्टी भराई का कार्य होता है, अगर हम विद मटेरियल एग्रीमेंट दे रहे हैं तो मिट्टी भराई का कार्य भी ठेकेदार का ही होगा। अगला जो पॉइंट हमारा, सैनिटरी का सामान कौन सी क्वालिटी का होगा। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ विवाद की स्थिति अक्सर करके बन जाती है, वो होती है टाइम बाउंडिंग की। क्योंकि आप ज़्यादातर एग्रीमेंट में इसको नहीं खोल पाते हैं, तो ठेकेदार कई बार क्या है कि कई साइडें चला देता है कि कभी यहाँ से लेबर हटा दी, कभी वहाँ लगा दी, कभी वहाँ से लेबर लगा दी, वहाँ हटा दी। तो आप टाइम बाउंडेशन उसके साथ ज़रूर इसमें एग्रीमेंट में कर लें कि किस दिन आपको कार्य शुरू करना है और कितने दिन में आप हमारा कार्य पूरा करके दे देंगे। उसमें 10-20 दिन ऊपर नीचे वो चलता है दोस्तों, इतना बड़ा मैटर नहीं है। लास्ट में जो होता है कि छत की पैरा फिटिंग, या जो छत पे लेंटर डलने के बाद चार दीवारी होती है, वो कितनी हाइट की लेनी है, 2 फीट लेनी है या 2.5 फीट लेनी है, 3 फीट लेनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है आपकी, छत की रेलिंग और जीना की रेलिंग स्टील की या लोहे की होगी। तो दोस्तों ये मैंने एक एग्रीमेंट में आपको एक एक पॉइंट के बारे में जानकारी दी है। इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके बहुत काम आने वाला है दोस्तों। एक भी पॉइंट मैंने इसमें छोड़ा नहीं है। अगर कोई पॉइंट भूल से मेरे से रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं उस पर आगे से काम करूं या आपको दोबारा उसका वीडियो में बना के दूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत